हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में आप सबको स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेसिक तरीक़ों से और ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है और बहुत ही कम समय में आप उसे निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे कि हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे एग्जाम में कैसे भी सवाल दे, उससे कोई मतलब नहीं होगा, आप सेकेंडों में निकाल के आइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब मीन्स होता है क्या? घन। क्यूब मीन्स होता है घन और क्यूब रूट्स मीन्स होता है घनमूल। यानी कि घन पहले कैसे निकालेंगे उसको हम लोग सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि क्यूब रूट यानी कि घनमूल कैसे निकालेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो आप मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल अपनी भाषा में, तो आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इससे जुड़े रहिए ताकि जैसे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम देते रहें और धीरे धीरे करके आपको पूरा मैथ सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो हम लोग देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट। सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट जानेंगे, क्यूब जानेंगे, उसके बाद क्यूब रूट पे आएंगे। तो देखिए, अगर हम कहें कि 1 के अगर क्यूब किया जाए तो कितना होगा? 1 ही होगा। 2 के अगर क्यूब किया जाए तो कितना होगा? 8 होगा। इसी प्रकार से 3 के अगर किया जाए तो 27 होगा। 4 के अगर यहाँ पे क्यूब किया जाए तो 64। 5 के अगर क्यूब किया जाए तो 125। 6 को अगर क्यूब किया जाए तो 216। 7 के क्यूब किया जाए तो 343 343। अगर 8 के क्यूब किया जाए तो 512। 9 के अगर क्यूब किया जाए तो 729। 10 के अगर क्यूब किया जाए तो 1000 आएगा। फिर 11 के क्यूब किया जाए तो फिर क्या होगा? 1331। देखिए, फिर 1 शुरू होना चालू हो गया। यानी कि कहने के मतलब कि किस तो का हमको देखने के मिलेगा इकाई अंक के रूप में, यूनिट डिजिट के रूप में आपको जो देखने को मिलेगा, चाहे तो 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। यही आपको जो है वो लास्ट में, यानी कि क्यूब जैसे ही किसी भी संख्या के हम लोग निकालेंगे तो इकाई अंक के रूप में यानी कि यूनिट डिजिट के रूप में आपको जो देखने को अंक मिलेगा वो 1 से लेकर 9 तक और एक 0, यानी टोटल 10 अंक आपको इकाई अंक के रूप में दिखाई देगा। लेकिन यही क्या होता था, अगर हम लोग स्क्वायर निकालते थे तो कहीं कहीं रिपीटेड होना शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें जो है क्या होगा, आपको 1 से 9 तक आना ही आना है। ठीक है, तो आपको जो क्यूब में आएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी कि आपको यूनिट डिजिट के रूप में आपको देखने को क्या मिलेगा? यही 10 संख्या आपको देखने को मिलेगा। जहां भी आपको देखेंगे तो यही 10 संख्या आपको मिलेगा। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझेंगे और इसी प्रकार से आपको 20 तक, 1 से लेके 20 तक अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या किसी भी फोर्स लाइन की तैयारी करते हैं,
तो आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब रूट याद करना ही करना होगा। ठीक है, तो सभी लोग 1 से 20 तक क्यूब रूट को लिख लेंगे और उसको याद कर रखेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट किसको कहेंगे? तो 3 बार, यानी कि किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे यहाँ पे देखें तो 2 गुने 2 गुने 2, इसी का न गुणज है 8। तो इसी किसी भी संख्या के हम लोग 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही क्यूब कहलाता है। और इसी को अगर हम 1 बार लिखते हैं 3 के बदले तो क्या कहलाता है? क्यूब रूट कहलाता है। तो क्यूब रूट के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट के रूप में आपको जो नज़र आएगा, कौन सी संख्या नज़र आएगा? यही 10 संख्या है, वो आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक के रूप में नज़र आएगा। तो चलिए हम लोग देर न करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे में हम यहाँ पे लिए हैं, लेकिन अगर आपको दे एग्जाम्स में जैसे आता है, हम जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हम करके दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है इसमें कि अगर किसी भी संख्या दिया रहेगा, यहाँ पे कोई भी संख्या दिया गया है, उसमें करना क्या है? क्यूब जैसे ही निकालने के लिए कहता है तो दाएं तरफ से हम लोग 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे, 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे और जो शेष बचेगा उसको छोड़ देना है, तो देखिए 3 अंक का जोड़ा लगाए तो कितना इधर आया? 261 था। तो 1 किसका आता है? तो 1 का आता है। ठीक है, 1 ना आता है, 1 क्यूब जैसे ही करते हैं तो 1 का क्यूब करिए तो 1 ही आएगा। तो ये तो हमको पता हो गया कि कितना होगा? 1 के होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है? 9। क्या ऐसी संख्या को हम लोग को ढूंढना है जिसका क्यूब करने पर उस संख्या के या तो बराबर या तो उससे कम हो लेकिन बड़ा न हो, उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो देखिए 1 के अगर क्यूब करते हैं तो कितना? 1। 2 के क्यूब करते हैं तो 8। 3 के अगर क्यूब करते हैं तो 27। तो कौन आ रहा है? 8। तो 8 की जगह कितना है? 2। यही आपका क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया। क्या हो गया? क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्या करना है? दाएं साइड से 3 अंकों को जोड़ा लगाना है। दाएं साइड से सबसे पहले 3 अंकों का जोड़ा लगाना है। तो 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, कहा कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए बदलेगा कौन कौन से हम बताते हैं अभी। जैसे 2, इसका यहाँ बदलिएगा तो 8 आ सकता है, या 8 के यहाँ पे करिएगा। ठीक है, 8 के अगर यहाँ पे किया जाए, 8 का अगर इसको 8 के करिएगा तो अब चेंज होगा। जैसे 8 8 64 बच्चों के 32, या तो 2 जो है से 8 के रूप में चेंज होगा या 8 2 के रूप में चेंज होगा। उसी प्रकार से अगर करिएगा तो या तो 3 7 के रूप में, या तो 7 3 के रूप में। ठीक है, या तो 3 7 के रूप में या 7 3 के रूप में आपको चेंज होगा। तो यही जो है वो 2 ऐसी संख्या है जो अपने आप में चेंज होंगे। इधर करिएगा तो 3 का 7 हो सकता है और 7 का 3 हो सकता है क्यूब करिएगा तब। लेकिन जो 0 1 3 तो हो गया, 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, ये जो आपको संख्या नजर आ रहा है ये सबका सबका जो है से सेम टू सेम होगा क्यूब, सेम टू सेम। जैसे 9 का क्यूब, अगर क्यूब इसको निकालिएगा तो इकाई अंक के रूप में 9 ही आएगा। इसका भी अगर क्यूब निकालिएगा तो इकाई अंक के रूप में 6 ही आएगा। 5 का भी क्यूब करिएगा तो इकाई अंक के रूप में 5 ही नजर आएगा। 4 का भी करिएगा तो
4 रहेगा, और 1 का करिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का जैसे ही करिएगा तो आपको 8 भी आ सकता है और आपको 4 भी आ सकता है, तो सॉरी 2 भी आ सकता है। तो 2 का 8 और 8 का 2, यही 2 कंडीशन है जो चेंज होता है, बाकी जो है से आपको सेम रहेगा। 6 ऐसे संख्या है जिनका क्यूब करने पर वही संख्या प्राप्त होगा, या क्यूब रूट करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो इकाई अंक के रूप में आपको देखने को मिलेगा वही संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे इसको निकालना है 40 96, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दाएं तरफ से क्या करेंगे, 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। लगा लिए। देखिए यूनिट डिजिट के रूप में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 6, तो 6 का भी चेंज होगा? नहीं होगा, तो नहीं होगा तो यहाँ कितना आएगा? 6। बाकी जो बच गया संख्या, यहाँ कितना बचा? 4। अब देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब किया जाए कि 4 के बराबर हो या उससे कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 1 के करिएगा तो 1 ही, 2 के करिएगा तो 8 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना 4 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर 16 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा? 16 होगा। समझ गया होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए 27 44, तो दाएं तरफ से हम बोले कि जोड़ा लगाना है 3 अंकों का, 3 अंकों के हमने जोड़ा लगा लिया। अब देखिए हम अभी बताए थे कि 4 का क्या होता है यूनिट डिजिट के रूप में, 4 अगर नजर आएगा तो उसको क्या लिखेंगे? तो 4 ही आएगा रूट में। ठीक है, इधर कितना बचा है? 2, तो 1 के स्क्वायर क्यूब करिएगा तो 1, और 2 के क्यूब करिएगा तो 8, तो 1 यहाँ पे चलेगा, क्या है कि 8 बड़ा हो जा रहा है। तो हम अभी बताएं कि चाहे तो बराबर या तो छोटा, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? 1, छोटा यही ना है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 14। तो हमेशा और हमेशा ये ध्यान देना है कि 3 अंकों का दाएं तरफ से जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद जो शेष संख्या बचेगा उसको या तो बराबर या तो उससे कम क्यूब के रूप में लेंगे, क्यूब के रूप में लेंगे, वैसी संख्या को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4, और यहाँ 2 है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 2 से कम है ना, बराबर भी रहता तो चलेगा लेकिन ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। 2 के अगर क्यूब रखेंगे तो कितना होगा? 8, तो 2 की जगह 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? कम है, और यह 8 क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पे कभी भी हम 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो दाएं तरफ से क्या करना है? जोड़ा लगाना है। कितना अंकों? 3 अंकों का। देखिए 7 यहाँ आया है, तो 7 हम बोले थे कि जब भी आएगा तो 7 के किस में कन्वर्ट होता है? क्यूब 3 में। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3। फिर कौन सी संख्या बच गया आपको? 12। तो कितना को लिखा जा सकता है? तो यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है? 8, जबकि 3 के क्यूब कितना? 27, तो 27 बड़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही करना है, दाएं तरफ से 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। जितना भी बड़ा देगा, जितना भी बड़ा देगा हमको 3 का जोड़ा लगाना है, जो शेष बचेगा उसको फिर वैसे ही रखना है। देखिए 4 है, तो हम अभी बोले कि 4 के 4 ही होता है, क्यूब रूट करिएगा तो 4 ही आएगा, बदलेगा कौन? तो 2 8 और 3 7। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। 39 है, तो 39 यहाँ पे देखना है कि किसको क्यूब के या तो बराबर है या तो कम है। तो देखिए 3 का क्यूब करिएगा यहाँ पे तो कितना होगा? 27। 4 के तो 64 हो जाएगा, 4 के जैसे ही क्यूब करिएगा तो 64 हो जाएगा, तो ये तो काफ़ी बड़ा होगा, तो कौन लिया आएगा आपको? 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। है ना काफ़ी आसान।
इसी प्रकार से इसमें भी करिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ से दाएं अंक से क्या करना है, जोड़ा लगाना है 3 अंकों का। हमने जोड़ा लगा लिया, तो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 के हम अभी बोले थे कि कितना में जाएगा 7 में, तो यहाँ पे क्या हो गया 7, और इधर कितना बचा है 185। तो यहाँ पे देखिए करिएगा तो 5 के अगर क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 125, और 6 के क्यूब करिएगा तो क्या आएगा 216। ठीक है 216। तो यहाँ 216 से कम है ना, तो 216 ज़्यादा हो जाएगा और 125 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन का हो जाएगा 5, 7। तो इस तरीका से किसी भी तरह के आपको क्यूब रूट निकालना हो तो आप आसानी से आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना है, और ऐसे ही वीडियो आपको धीरे धीरे करके हम सिखाते रहेंगे, और बहुत ही जल्द एप्लीकेशन आएगा, तो न्यू बैच फाउंडेशन भी स्टार्ट होगा। ठीक है बहुत ही जल्द में। तो जितने सारे जो बच्चे इंटर इन साल एग्ज़ाम दिए हैं, सारे लोग जितना अधिक संख्या में जुड़िए, बहुत ही बारीकी ढंगों से धीरे धीरे करके हम आपको दिमाग में मैथ भेजने का काम करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आपकी हम लोग सीखेंगे अगला वीडियो में यूनिट डिजिट की इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।